और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार मुरारी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दे रहे थे। फिर उन दोनों से आज्ञा लेकर साधु महात्मा जाने लगे। तभी मुरारी ने कहा, हे मुनिवर, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो रहा है, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, हे पुत्र, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि ईश्वर तुम्हें संतान प्रदान करे। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे साधु। महात्मा के घर से जाते ही मानो मुरारी के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके हृदय पर से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात मुरारी का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था। हे राधे मनुष्य, अपने किए हुए कुकर्मों से कभी नहीं बच सकता। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। मित्रों, उधर वह साधु महात्मा अपने तीर्थ स्थल पर पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। साधु संतों को देखकर उनके मन में ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, हे पुत्र, मैं यहाँ दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्नदान करना चाहता हूँ। यही एक मेरी इच्छा बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन तथा निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं। फिर उस रसोइये ने पूछा, हे मुनिवर, क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? साधु महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, हे पुत्र, तुम कल सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो, मेरे पास इतना धन है। इतना कहकर साधु महात्मा गंगा जी में स्नान करने के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा प्रबंध किया। मंदिर परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्र दान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया गया। सभी जरूरतमंदों ने जरूरत का सामान लिया और साधु महात्मा की खूब प्रसन्नता की। मित्रों, अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा के खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से लोथप्रोत हो रहा था। किंतु हे राधे, वहीं दूसरी ओर उनका भाग्य रो रहा था। मित्रों, संध्या का समय हुआ। साधु महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और थैले को खोलकर देखा तो उसके अंदर सामान्य से लोहे के सिक्के निकले। यह देखकर साधु महात्मा का हृदय कांप गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह इस स्वप्न से जल्दी बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन मित्रों, यह कोई स्वप्न नहीं था, यह तो सच्चाई थी। साधु महात्मा ने बार बार अपनी आंखों को मलकर देखा, पर सिक्के वहीं थे। अब साधु महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये का हिसाब करके उसका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि साधु महात्मा की आंखों के सामने खींच गई और कहने लगे, हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। इतना कहकर महात्मा कांपते हुए खड़े हो गए। उन्हें अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। अब उनमें इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वे कुछ देर तक सोचते रहे। उसके बाद उन्होंने अचानक से दरवाजा बंद कर दिया और इसके साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। महात्मा ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। अब मौत दरवाजे पर खड़ी थी कि तभी महात्मा की अंतरात्मा ने उपदेश दिया, हे महामानव, यह तुम क्या कर रहे हो? आत्महत्या करना एक साधु को शोभा नहीं देता। यह बड़ा ही निंदनीय कर्म है। ऐसा मत करो। परंतु हे राधे, उस साधु महात्मा ने अपनी अंतरात्मा की एक भी बात नहीं सुनी और उसने आत्मग्लानि के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर लिया। जब यह खबर रसोइये को पता चली तो वह बहुत दुखी हुआ, किंतु उसने अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए साधु महात्मा का पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार कर दिया और फिर से भगवान का नाम लेकर अपने काम में लग गया। मित्रों,
आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, वे महात्मा तो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, लेकिन उनका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। इधर कुछ ही दिनों बाद उस मुरारी की पत्नी ने गर्भ धारण किया और 9 माह बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। मित्रों, पुत्र पाने की खुशी में मुरारी ने सारे नगर में भोज कराया। उस दिन मुरारी ऐसे प्रसन्न था मानो सारे संसार का धन उसे मिल गया हो। अब तो अंधेरे घर में प्रकाश छा गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उनके पैर अब जमीन पर नहीं है। मित्रों, कुछ दिनों बाद उन्होंने अपने पुत्र का नामकरण किया और उसका आगे की कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे, अंत में लोभ ने धर्म को हरा दिया। मुरारी ने स्वर्ण से भरे थैले को उठा लिया। थैला उठाते समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे। उसकी अंतर आत्मा उसे बार बार इस कुकृत्य को करने से रोक रही थी, लेकिन लोभ के दृढ़ हाथों ने उसे दबा दिया। उसने उस थैले से स्वर्ण मुद्राएं निकाल लिया और उसके बदले थैले में सामान्य लोहे के सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह साधु महात्मा स्नान करके आगे की यात्रा तय करने के लिए तैयार होने लगे। मित्रों, इधर मुरारी का हृदय अभी भी जोर जोर से धड़क रहा था। उसे डर था कि कहीं साधु को शक ना हो जाए। यह सोचकर उसका चेहरा पीला पड़ता जा रहा था, लेकिन महात्मा को इस बात की कोई खबर ही नहीं थी। वह तो प्रसन्न होकर बातें कर रहे थे और रात की मेहमान नवाजी के लिए बार बार मुरारी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दे रहे थे। फिर उन दोनों से आज्ञा लेकर साधु महात्मा जाने लगे। तभी मुरारी ने कहा, हे मुनिवर, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है। कृपया भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि उनके जैसी ही हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना का कोई असर नहीं हो रहा है, किंतु आप तो महात्मा हैं, भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे। तभी मंद मुस्कान के साथ महात्मा ने उत्तर दिया, हे पुत्र, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि ईश्वर तुम्हें संतान प्रदान करे। इतना कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राधे साधु, महात्मा के घर से जाते ही मानो मुरारी के सिर से एक बड़ा बोझ हट गया था। उसे ऐसा लगा जैसे महात्मा के जाने के साथ ही उसके हृदय पर से एक पत्थर हट गया हो। किंतु वे दोनों पति पत्नी इस चोरी के फल से नहीं बच सकते थे। यह बात मुरारी का मन और मस्तिष्क भी अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था। हे राधे, मनुष्य अपने किए हुए कुकर्मों से कभी नहीं बच सकता। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता है। मित्रों, उधर वह साधु महात्मा अपने तीर्थ स्थल पर पहुंचे तो उनका हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। साधु संतों को देखकर उनके मन में ऐसी प्रसन्नता हुई मानो उन्हें सभी देवताओं के साक्षात दर्शन हो गए हों। उनका मन ईश्वर भक्ति में लीन हो गया। फिर अगले दिन उन्होंने उस मंदिर के मुख्य रसोइये को बुलाकर कहा, हे पुत्र, मैं यहाँ दर्शन हेतु आने वाले सभी यात्रियों के लिए अन्न दान करना चाहता हूँ। यहीं एक मेरी इच्छा बाकी है। कृपया आप हमें बताएं कि सभी लोगों के भोजन तथा निवास और वस्त्र दान के लिए कितना खर्च हो सकता है। तभी उस व्यक्ति ने कुछ हिसाब करते हुए बताया कि महाराज, अन्नदान, निवास और वस्त्र दान और अन्य सभी प्रकार के कार्यों के लिए कुल 300 स्वर्ण मुद्राएं लग सकती हैं। फिर उस रसोइये ने पूछा, हे मुनिवर, क्या आपके पास इतना ज्यादा और पर्याप्त धन है? साधु महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, हे पुत्र, तुम कल सभी कार्यक्रमों का आयोजन करो, मेरे पास इतना धन है। इतना कहकर साधु महात्मा गंगा जी में स्नान करने के लिए चले गए। फिर अगले दिन उनके कहे अनुसार उस रसोइये ने पूरा प्रबंध किया। मंदिर परिसर में बड़ी ही धूमधाम और खुशी के साथ अन्नदान, वस्त्र दान, भजन आदि कार्यों को संपन्न किया गया। सभी जरूरतमंदों ने जरूरत का सामान लिया और साधु महात्मा की खूब प्रसन्नता की। मित्रों, अपनी प्रशंसा सुनकर महात्मा के खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनका हृदय आनंद से लोथप्रोत हो रहा था। किंतु हे राधे, वहीं दूसरी ओर उनका भाग्य रो रहा था। मित्रों, संध्या का समय हुआ। साधु महात्मा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और थैले को खोलकर देखा तो उसके अंदर सामान्य से लोहे के सिक्के निकले। यह देखकर साधु महात्मा का हृदय कांप गया। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। वह कोई भयानक स्वप्न देख रहे हों। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह इस स्वप्न से
जल्दी बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन मित्रों, यह कोई स्वप्न नहीं था, यह तो सच्चाई थी। साधु महात्मा ने बार बार अपनी आंखों को मल कर देखा, पर सिक्के वहीं थे। अब साधु महात्मा को थोड़ी ही देर में रसोइये का हिसाब करके उसका धन लौटाना था। उसने सोचा, अब क्या होगा। अपमान की छवि साधु महात्मा की आंखों के सामने खींच गई और कहने लगे,